आगे देखिए आप बोर्ड पे आपको कंपाउंड एंगल बताया गया था, है ना। सारा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले ध्यान सुनिए क्या क्या बताया गया। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी प्लस सी, है ना। बोर्ड पे देखिए हम कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे। अब आप बोलिए कि आप पढ़े हैं या नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। साइन ए प्लस बी पढ़े हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना। अब आइए ध्यान से, इसमें हम गुना करा दिए किसका, साइन ए माइनस बी का। इसका भी फॉर्मूला पढ़ा है लोग, क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना। चलिए दोनों का सूत्र लिखते हैं हम। आप बताइए, साइन ए इंटू क्या चाहिए, प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है, साइन बी, है ना। बोलिए इंटू, बोलिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू काचे साइन बी। यहाँ आप एक फॉर्मूला देख रहे होंगे, आपको नीचे क्लास में बताया गया होगा, ठीक ना। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कंप्लीट पढ़े हैं लोग। हाँ, एक फार्मूला पढ़े होंगे लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। बोलिए, यहाँ पे आपके पास दिखेगा साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर, कंप्लीट। दोनों का स्क्वायर आप अलग अलग करिए। देखिए क्या बताया जा रहा है आपका, साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कंप्लीट, है ना। बोलिए ठीक, यहाँ पे छोड़ दिए साइन स्क्वायर ए। अब आप 10th क्लास में एक सूत्र पढ़ेंगे लोग, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। है ध्यान से देखिए आप, ठीक ना। यहां भी आप चेंज कर दिए, साइन बी को जस का तस छोड़ दीजिए, कंप्लीट है, साइन बी को जस का तस। अब आप ध्यान से देखिए, कॉस का यदि आप साइन को पहले लिख दिए हम, कोई दिक्कत, कॉस का सूत्र लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का लिखिएगा साइन स्क्वायर ए। यहां आपको एक बात का ध्यान देना है, अगर है बी को चेंज किए हैं तो है ए को चेंज करना होगा। बात दूसरा दिमाग में, ए ना कहे नहीं बी ए को चेंज कर दीजिए, कटवे नहीं करेगा, बात आएगी ना समझ में। इसलिए अगर मान लीजिए है ए को चेंज कर रहे हैं तो है किसको चेंज करिए, बी को, कंप्लीट। आइए गुना करा के देखिए आप, साइन स्क्वायर है में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, एक बार ए में गुना एक बार ए में। अब एक से गुना करिए, क्या मिला हमको, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए पहला ही से ए में गुना हुआ किसका, साइन स्क्वायर बी का। अब आप देखेंगे क्या कि प्लस माइनस कट गया, है ना। बचा क्या हमारे पास, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को एक फार्मूला प्राप्त होता है। देखिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का इज इक्वल टू द फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कंप्लीट, है ना। देखिए कुछ भी थ्योरम पर ध्यान दीजिए आप, त्रिकोणमिति का अगर फार्मूला पता होगा, त्रिकोणमिति के एक मैथ है, देख के तो बता दीजिए कितना आंसर होगा, देख के। लेकिन बशर्ते कंडीशंस क्या है कि आपका टोटल कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक। इस मेमोरी में भरिए, कहिए से खाली पड़ा रही, ठीक ना, का भरना था का भर के रख ले सर, ठीक नो, ध्यान दीजिए इधर। आगे आइए तनिषु, बोर्ड पे देखिए, अभी हमको जानकारी प्राप्त हुआ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्लियर। हमारे पास सूत्र प्राप्त हुआ का चीज, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बाय द वे अगर हेजा हम कॉस को ना बदल के साइन को बदले होते, कॉस जस का तस होता, हेनियो हम बदले होते कॉस को छोड़ देते तो क्या आता, कॉस के फॉर्म में आता, क्लियर। आप देखिए साइन थीटा का सूत्र पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस पढ़ा है लोग, या तो होइजा बदलिए ना तो हेजा बदलिए, बात बराबर है, क्लियर। इसको भी आप लिख सकते हैं कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अंतर कहाँ होगा आप समझिएगा थोड़ा सा, तनी सु अगर माइंड डिस्टर्ब हुआ उल्टा पलटा बोला जाएगा, हे में ए आ गया, बी पीछे, अब एक से एक कट जाएगा, अच्छा गलती लिखा गया, यहाँ क्या लिखाएगा बी,
अब b प्लस में a चलते करा क्या लिखेंगे पहले, और a माइनस में a चलते करा क्या लिखेंगे बाद में। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला प्राप्त हुआ हमको, सेम टू सेम है। हाँ, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप पढ़िए, कुछ टफ नहीं है। देखिए, आपको फॉर्मूला टफ तबे लगता है जब आपको रटवाया जाए, कि हम लिख दें बोले कल याद कर कहिए, दम बजा के घर एकदम फेयर लवली नहीं एकदम मार कहिएगा उन्हें से एकदम कच्चा कच्चा। बात आएगी ना समझ में? ठीक। हाँ, अब ऐसा बुझेबे नहीं करेगा। हाँ, मुंह धो तो खत्म, सब हो जाएगा। ठीक ना? आप फार्मूला को शैम्पू में नियन मत लगाइए कपार में, ठीक नु? कि गजा के सब पानी डालते दो जाएगा। बात आएगी ना समझ में? ठीक। हाँ, करुआ तेल नियन लगाइए, ठीक, चपा चपा एकदम चिपकल रहे। ठीक, बुझा दिमाग में? हाँ, देखिए कंप्लीट हुआ, फार्मूला दोनों सेम है ना? प्रूफ आपके सामने है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइए एक बार इसी का फार्मूला साइन के फॉर्म में, एक बार कॉस के फॉर्म में, एक बार साइन के फॉर्म में, एक बार साइन के फॉर्म में बोलिएगा तो a आगे b पीछे, कॉस के फॉर्म में बोलिएगा तो b आगे a पीछे। क्लियर? ध्यान से सुनिए, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। कंप्लीट। अब इसी का हम बोल रहे हैं, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। कंप्लीट है ना? कंपाउंड एंगल ध्यान से समझिए आप। क्लियर हुआ है ना? आइए अब इसको मिटाते हैं हम। अब एक और आएगा आपका कॉस में, किसमें? कॉस में। ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक, किसमें आएगा? कॉस में। ध्यान से देख लीजिए, पूरा नोट्स तैयार किए हैं लोग त्रिकोणमिति का? ध्यान दीजिए। आइए हम लोग एक और सूत्र पढ़े हैं, वो लोग कॉस ए प्लस बी पढ़े हैं लोग, इंटू कॉस ए माइनस बी गुना करा दिए। क्या दिक्कत है? एक बात दिमाग में डालिए, अगर कंपाउंड एंगल क्लियर होगा, त्रिकोणमिति का आगे का सारा बेस ये है, सारा फार्मूला कैसे बनाना है सब यही से होगा। जिनको कंपाउंड एंगल याद, आगे के बारे में सोचना तक नहीं है। ठीक, बेसिक क्लास में भी ये बात देखे होंगे लोग, ठीक ना? कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता है? अब ये नहीं पता तो ये खेला गड़बड़ है, ठीक है, दूसरे मैटर चल रहा है कि ना? अब ई कहां से लिख दिए? ठीक, कॉस ए प्लस बी का सूत्र होना चाहिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी का सूत्र पता होना चाहिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए आइए बोर्ड पे देखिए, लिखे ना सूत्र, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू, कंप्लीट। आज ये है ना, लिखिए कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए माइनस वाला में प्लस, अब प्लस वाला में माइनस, कंप्लीट। साइन ए इंटू साइन बी। अब ये फिर से वही फार्मूला, ठीक ना? फिर से ये वही याद आ गई, कौन? हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब तुम सब क्या सोच लिया? सब दूसरा के बारे में सोचो, हम फार्मूला के बारे में बात किए हैं, तीनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए बैठाए ना। अब जिन जना दिवाली के चक्कर में भाग गए ना, बहुत बढ़िया क्लास छोड़ दिए लोग। ठीक, हाँ छोड़िए पढ़ाका, हम लोग ये दूसरा छोड़ रहे हैं, उसे दूसरा छोड़ रहा था। ठीक, कॉस ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस काचे साइन ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं, है ना? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब चेंज कर सकते हैं हम लोग, हे में ए को छोड़ दीजिए और बी को साइन में चेंज कीजिए, है ना? बोलिए, होगा चेंज, है ना? ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 10th क्लास में रेखा मैडम पढ़ा के भेजी होंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना? तो जब बी है तो थीटा की जगह बी लिखेंगे। अब आइए देखिए ना, बी को बदल दिए हैं तो इन्हें कोना को बदलेंगे। हाँ, ये बात ध्यान आना चाहिए, ना तो कटवे नहीं करेगा। साइन बी को जस का तस रखिए, कंप्लीट। साइन स्क्वायर ए का सूत्र रखिए, क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कंप्लीट, है ना? अब क्या कराना हम लोगों को? गुना, काचे तो है में गुना होगा तो एक में कॉस स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर ए में हुआ तो काचे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी
माइनस, अब ए में होगा तो साइन, एक में एकरा से हुआ था काचे साइन स्क्वायर, अब ए में माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब कटल थून है ना, काने हई वाला चीज हई वाला चीज कट गया, ठीक, हाँ ठीक नू। आइए बचा काचे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिखा कुछ, ठीक। अब देखिए साइन वाला केवल और केवल वो ओरिजिनल है, ठीक, उस साइने में आएगा, ठीक, लेकिन अभी डुप्लीकेट आ गया, एगो साइनो आएगो कॉसो, ये फेटुआ है, ठीक, देखिए हाँ। तो हम फार्मूला यहाँ बैठाएंगे काची कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कंप्लीट। इसी को एक बार और चेंज कर सकते हैं अगर आप समझ रहे होंगे तो। अब की बार हाई आगे आ जाएगा, हाई पीछे, कॉस बी आगे आ जाएगा, साइन ए पीछे चल जाएगा। चलिए देख रहे हैं चेंज करके, देखिए कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू द फार्मूला प्राप्त हुआ हम लोग के पास का चीज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब चेंज करेंगे लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करोगे, चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बी ना, खाली ए पर पहले पढ़िएगा, ये देखिए बी पर बड़को पहले, ठीक, बोर्ड पे देखिए 1 माइनस काचे चिन्हवा बदल दीजिए, क्या हो जाएगा। अब देखिए क्लियर, बहुत बड़का हो। आइए बी आगे आ गया है ना, ए पीछे चल गया, देखिए हमें ए आगे था बी पीछे है जा, लेकिन कॉस के ही फॉर्म में ध्यान दीजिएगा। आइए यहाँ पे हमारा पास एक और फार्मूला बच गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू द काची कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर। 9 4 13 काचे, अभी तो कम है, अभी इधर शुरुआत है, अभी कंपाउंड एंगल, ठीक, हाँ सूत्र से होगा, ठीक, बहुत आसान है, आप एक बार ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, ठीक। अभी हम एक चीज मिटा दिए जो पीछे पड़ा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर यही चीज देखा जाए कॉस के फॉर्म में, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस के फॉर्म में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस का बनाया गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्लियर। फिर इसी को कन्वर्ट किया गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कन्वर्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ के बाद देखिए दिवाली का छुट्टी होता है, सोमवार को क्लास खुलेगा, इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकला जाता है, साइन 15 का मान, ठीक, 75 का मान, ये सब कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये सब सीखना होगा। इसका मतलब इसमें सुनिए ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। चलिए बात तो सरिया लीजिए।